गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसको ये भी कह देते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। तो इसका तात्पर्य होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना। तो इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसका फर्स्ट रूल रीड करते हैं। नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो लिंकर्स हैं, यदि ये किसी वाक्य के अंदर यूज होते हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना ये है कि वर्ब जो है हमेशा लास्ट वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री होगी। आपकी कहने का तात्पर्य ये है कि लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब का यूज करना होता है। इसी तरह से यदि लिंकर एज वेल एज से, इसी तरह से यदि एज वेल एज लिंकर से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें सबसे जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का यूज हमें करना है। तो चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट है राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स डैश क्वाइट इंटेलिजेंट। इसके अंदर हम देखेंगे कि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो इसमें आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट है राम, राम के अनुसार हमें पता है इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो इसमें इज हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है नाइदर यू नो योर ब्रदर डैश एट फॉल्ट। तो इसमें नाइदर नोर से जुड़ा हुए हैं दो सब्जेक्ट यू एंड योर ब्रदर, तो हमें लास्ट वाला सब्जेक्ट देखना है। लास्ट वाला नोर के बाद में योर ब्रदर, तो योर ब्रदर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इज का यूज कर देंगे इसमें। नेक्स्ट आइदर यू और आई डैश एट फॉल्ट। इसमें भी और के बाद में लास्ट सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के अनुसार इसमें हम देखेंगे आई के साथ हम करते हैं एम का यूज, तो इसमें हो जाएगा हमारा एम। नेक्स्ट है नाइदर सोहन गंगा नोर आई ब्रोकन द लॉ। इसमें भी नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं तो इसमें लास्ट वाला सब्जेक्ट हमारा आई बनता है और आई के अनुसार इसमें देखते हैं तो क्योंकि यहाँ एम नहीं आएगा क्योंकि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको पता है कि हैज है वो हैड का ही यूज हो सकता है, तो इसमें हैज है वो दे रखे हैं तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का, तो इसमें हैव हो जाए। सेकंड रूल की बात करते हैं। आफ्टर आइदर, नाइदर, नो, नन, नथिंग बट, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, मैनी, ऑ। यदि ये आपके आते हैं तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। नन ऑफ दीज टॉयज। अब अक्सर हम क्या है, दीज टॉयज को देखकर यहाँ सोच लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन इसका यहाँ देखना है कि नन से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब इन खिलौनों में से कोई भी खिलौना मेरा नहीं है, यानी हमारा सब्जेक्ट वो क्या है, सिंगुलर बनता है। इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ईच ऑफ माई सिस्टर्स बीन डूइंग बेस्ट इन स्टडी। तो यहाँ पर भी आपका जो सेंटेंस है वो ईच से स्टार्ट होता है तो इसके अनुसार यहाँ पे बीन है, बीन है तो इज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो हैज है में से यूज करेंगे और इसमें सिंगुलर जो वर्ब है आपका यहाँ होगी उसके अनुसार हैज का यूज हो। नेक्स्ट में हम देखते हैं नथिंग बट एम्प्टी प्रोमिसेस गिवन टू द पब्लिक। तो इसके अंदर हमारे पास इज भी दे रखी है, इज का यूज हम नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि इज का यूज यदि वाक्य पैसिव में होता है तो करते हैं हम। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उससे पहले हैज है में से हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब को प्रेफर करने के लिए हम करेंगे हैज का यूज। नेक्स्ट है एवरी मैन टू आईज। तो इसमें भी एवरी से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब हमारी इसमें यूज होगी। इज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हैज का यूज होगा इसमें। एवरी मैन इज टू आईज नहीं बनेगा, एवरी मैन हैज टू आईज, कि हर व्यक्ति की दो आंखें होती हैं तो इसमें हैज का यूज होगा। बट इफ अ सब्जेक्ट स्टार्ट्स विद द वर्ड्स मैनी, माउस, सम एटसेट्रा, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। तो ये ध्यान करना है। इसी तरह से मैनी से, मोस्ट, सम या इस तरह के कोई और आपके आ जाएं तो उनके साथ हमेशा वर्ब क्या है, प्लूरल होगी यदि इनसे आपका वाक्य है शुरू होता हो तो देखिए इन तीनों के अंदर है, यहाँ मैनी से स्टार्ट है, यहाँ मोस्ट है, यहाँ सम है, तो इसका मतलब हमारे आगे है प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे।
तो मैनी पीपल डैश असेंबल्ड इन द मीटिंग, तो इसमें हमारा हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ करेंगे हम हैव का यूज। मोस्ट ऑफ यू नॉट अटेंडिंग द क्लास, तो इसमें हैज हैव का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो हमें पता है बी वर्ब का यूज होता है, तो बी वर्ब इसमें इज और आर हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे आर का यूज। सम वर्क हार्ड वाइल सम डोंट, तो इसमें डू डज का यूज करना है। सम का मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हमेशा करते हैं डू का यूज। नेक्स्ट रूल है इफ अ वर्ब कम्स टू फिल अप सून आफ्टर दैट विच हु, द वर्ब विल एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर देम। दैट विच हु के बाद में, तो हमेशा हमें क्या देखना है कि इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ब का यूज करना होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, द बुक्स दैट यू गिव मी डैश माइन। अब यहाँ पे दैट का यूज है और हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे बुक्स, तो ये यहाँ इससे पहले ये नाउन यूज हुआ है, तो इस नाउन के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है। बुक्स क्या हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे हम हैज हैव का तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसमें से हम करेंगे आर। नेक्स्ट है रानी इज द गर्ल हु डैश गिवन मी दिस बुक, तो इसमें हु है तो हु से पहले हम देखेंगे द गर्ल आया हुआ है हमारा, इसके अनुसार हम क्या करेंगे वर्ब का यूज करना है। तो गर्ल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे हैज का। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी द बुक्स विच डैश लेइंग ऑन द टेबल, तो इसमें हम देखेंगे विच है, विच से पहले का देखेंगे तो इसमें क्या है आपका द बुक्स है, तो द बुक्स के अनुसार प्लूरल वर्ब बनेगी, तो इसमें हो जाएगा हमारा आर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ अ सब्जेक्ट स्टार्ट्स विद द आर्टिकल्स ए एन द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रूल है। यदि कोई भी सब्जेक्ट है जिसकी बिगिनिंग है ए या एन से स्टार्ट होती है तो उसके आगे हमेशा वर्ब सिंगुलर रहती है। तो देख लीजिए दोनों ही एग्जाम्पल है, दोनों में ही ए से स्टार्ट हो रहा है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तो इसमें ये नहीं देखना है कि स्टिक्स है वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी क्योंकि इसकी शुरुआत है वो ए से हो रही है, तो इसमें आपका आ जाएगा इज। इसी तरह से नेक्स्ट, अ डेलीगेशन ऑफ रेजिडेंट्स डैश मेट द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, यहाँ कंसर्न्ड आना था, डी लगना था सी की जगह पे, तो इसके अंदर यहाँ पे मीट की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो यह इसमें हैज करेंगे। नेक्स्ट रूल है इफ देयर कम्स आर्टिकल द बिफोर द एडजेक्टिव्स यंग ओल्ड पुअर रिच इंग्लिश द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, तो इसमें ध्यान करना है कि ये कुछ एडजेक्टिव बताए हैं हमें, इनसे पहले यदि आर्टिकल दा का यूज हो और फिर हमें इनके बाद वर्ब भरने के लिए आती है तो हमेशा वर्ब प्लूरल केस में यूज होती है। तो देखिए द रिच का मतलब कोई सिंगुलर नहीं है, रिच का मतलब सभी धनी व्यक्ति, तो यहाँ द रिच है इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे हैज हैव का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो रिच के अनुसार यहाँ होगा आर। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं द पुअर के बाद में भी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है आर का। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि पुअर के बाद में भी वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। द इंग्लिश डैश अल्टीमेटली गॉट डिफीटेड, तो इसमें द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हमारे पास है वो क्योंकि आगे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है आफ्टर सम फ्रेजेज ब्रेड एंड बटर, कप एंड सोसर, द सम एंड सब्सटेंस एटसेट्रा, इस तरह की और भी फ्रेजेज हो सकती हैं। हालांकि एंड से जुड़ी हुई जब ये मिलती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मली सब्जेक्ट क्या होता है कि प्लूरल होता है, लेकिन यदि इस तरह की फ्रेजेज आती हैं जो एक यूनिट के तौर पर काम करती हैं तो उसमें हमेशा वर्ब आगे सिंगुलर रहती है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब किसी चीज़ का निचोड़ निकालना। डैश दैट राम इज अ क्रिमिनल, तो यहाँ पे आपकी वर्ब क्या रहेगी सिंगुलर रहेगी, इज का यूज होगा। इसी तरह से ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे रहेगी आपकी ब्रेड एंड बटर क्या है मेरा ब्रेकफास्ट होता है। तो इस तरह से इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये कुछ रूल्स हैं। अगले वीडियो में हम इनकी कुछ एक्सरसाइजेज लेकर आएंगे जिनके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, जिस तरह के सेंटेंसेज आएंगे हम साथ साथ में उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आप आसानी से इनको कर सकें। तो आज का ये टॉपिक इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।